हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनालिसिस ऑफ रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने यूनिट 1 के बारे में कई सारे लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट का हम क्या करते थे, प्रोबेबल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, एक रफ कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, जिससे हमें एक आइडिया लगता था कि उस प्रोजेक्ट में हमारा टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। हम यूनिट 1 में बेसिकली जो हमारा एस्टिमेशन था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हमारा यूनिट 2 जो है एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट में क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का रेट हम डिटरमाइन करना चाहें तो उसको हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क होगा और उसमें जो हमारे मटेरियल्स होंगे, जो उसमें लेबर्स लगेंगे या जो हमारा उसका टोटल कॉस्ट होगा, उसमें जितना रेट हमारा लगता है उसकी हम एनालिसिस करते हैं रेट ऑफ एनालिसिस में। तो रेट ऑफ एनालिसिस क्या होता है, टू डिटरमाइन the rate of a particular item, the rate of a particular item of work from a quantity from a quantities of material and labors required and their cost। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम ए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड एंड देयर कॉस्ट। मीन्स कि किसी पर्टिकुलर आइटम्स का जो भी हमारा वर्क हो, चाहे वो हमारा अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन का वर्क हो, आइटम हो, या हमारा फाउंडेशन का आइटम हो, या फुटिंग आइटम हो, या हमारा डीपीसी का आइटम हो, या हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर मीन्स कि जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो आइटम हो, उसके रेट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उसमें जो हमारी मटेरियल्स लगते हैं या जो उसमें लेबर्स की रिक्वायर होती है या जो उसमें टोटल कॉस्ट हमारा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर आइटम्स का रेट बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम ए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड एंड देयर कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट बोलते हैं। अब जो हमारा रेट होता है, सपोज दैट हम किसी वर्क को करते हैं तो हमारा जो रेट होगा वो प्लेस टू प्लेस क्या होगा, वेरी करेगा। मीन्स कि अगर हमारा जो लेबर होंगे उनका जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जो हमारा मटेरियल होता है, मीन्स कि अगर हमारा मटेरियल में सीमेंट हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है, हमारा ब्रिक भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, तो इसका जो रेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता रहता है। और जो हमारा जब ये सारी वैल्यू क्या होगी कि प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी तो हमारा रेट भी क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट होगा वो भी क्या होगा, वेरी करता है। तो जो हमारा रेट ऑफ मटेरियल होगा, लेबर्स होंगे, वो चेंज होते हैं प्लेस टू प्लेस। अब हम बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ रेट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। बेसिकली जो हमारा एनालिसिस हम करते हैं किसी भी आइटम्स का, उसमें हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है। एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा, सेकंड वन हो जाएगा जो हमारा लेबर का कॉस्ट होता है वो हो जाएगा, थर्ड वन जो होगा हमारा टूल एंड प्लांट्स का चार्ज होगा, या फोर्थ हमारा जो होगा कैरेज का चार्ज होगा, और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होता है वो भी हमारा क्या होता है, रेट एनालिसिस में इंक्लूडेड होता है। तो एनालिसिस ऑफ रेट में ये 5 पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं। इन पांचों पॉइंट को कंसीडर करके किसी इंडिविजुअल आइटम्स का हम रेट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ रेट। एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ इंक्लूडेड
क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पहला होगा हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। सेकेंड वन लेबर कॉस्ट। थर्ड वन हमारा क्या होगा? टूल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वन चौथा होगा हमारा कैरेज चार्जेज। और लास्ट हमारा जो होगा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये 5 पॉइंट्स होते हैं। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का रेट, पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये 5 पॉइंट क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर आइटम, सपोज दैट हम कोई फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट हम कोई फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं, तो फाउंडेशन वर्क में हमारा कौन कौन से मटेरियल लगेंगे इसका कॉस्ट होगा, प्लस इस फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने लेबर लगेंगे उन लेबर का कॉस्ट कितना होगा, प्लस उस फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम टूल और प्लांट्स का यूज करते हैं उसका कॉस्ट क्या होगा, इसमें जो भी चीजें मटेरियल को हम कैरेज करेंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, या जो हमारा इस फाउंडेशन को बनाने के लिए हम इसका जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होगा। ये पांचों पॉइंट इंक्लूड होकर के हम उस पर्टिकुलर आइटम के रेट की एनालिसिस करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिससे हम रेट की एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर आइटम्स के लिए अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस होता है, क्या पर्पज होता है एनालिसिस करने का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स। पर्पज ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स। अगर हम किसी भी आइटम का, अगर किसी कंस्ट्रक्शन में जो भी आइटम्स होता है, चाहे वो हमारा अर्थवर्क का आइटम हो, चाहे वो हमारा फाउंडेशन का आइटम हो, या हमारा फुटिंग का आइटम हो, या हमारा डीपीसी का भी आइटम हो सकता है, या सुपर स्ट्रक्चर का भी आइटम हो सकता है, तो उस आइटम की हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या पर्पज होता है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर आइटम का क्या कॉस्ट होगा ये हमें पहले पता चल जाता है। तो पर्पज क्या होगा मेन, उस आइटम का हमें कॉस्ट क्या होता है, एक प्रोबेबल कॉस्ट पता चल जाता है कि उस आइटम में हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। सेकेंड वन क्या हो सकता है कि उस आइटम में जो हम आइटम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, मींस कि अगर हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो उस फाउंडेशन वर्क में कितना हमारा मटेरियल लगेगा इसका हमें एक आइडिया हो जाता है, कितने उसमें लेबर्स यूज होंगे इसका आइडिया हमें हो जाता है, प्लस कितने टाइम में हमारा वो वर्क कंप्लीट होगा, टाइम इसका भी हमें एक आइडिया लग जाता है एनालिसिस ऑफ रेट में। फिर उसके बाद जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल आइटम की एनालिसिस करेंगे तो उसका जो हमारा कई सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम एनालिसिस के टाइम पे वो चीजें क्या होती है छूट जाती हैं। तो जब हम रेट की एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा आइटम होंगे उस एक्स्ट्रा आइटम का क्या चार्ज होगा उसका भी हमें एक आइडिया लग जाता है रेट एनालिसिस में। और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि सपोज दैट हम किसी आइटम की एनालिसिस पहले कर चुके हैं और उस आइटम का जो एनालिसिस रेट है वो एस्टिमेटेड रेट से हाई हो जाता है, इंक्रीजेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेशन हम प्रिपेयर करते हैं। मींस कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, सपोज दैट किसी फाउंडेशन का वर्क हम कर रहे हैं, तो उस फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक रिवाइज्ड एस्टिमेशन प्रिपेयर करेंगे। तो ये सारे पर्पज होते हैं किसी भी आइटम्स की एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस ऑफ रेट में ये मेन पर्पज होते हैं जिससे हम पर्टिकुलर आइटम्स की रेट की एनालिसिस करते हैं। तो ये इन चीजों की हमें क्या होती है, एक आइडिया लग जाता है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कितने टाइम पे करेंगे, कौन सी मटेरियल यूज करेंगे, कितने लेबर्स लगेंगे, फिर उसके बाद कितने टाइम पे हमारा वो वर्क कंप्लीट होगा, या जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा आइटम लगते हैं तो उसका भी हमें एक आइडिया लग जाता है।
तो ये मेन पर्पज हमारे होते हैं एनालिसिस ऑफ रेट के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा रेट होता है पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का, वो किस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क डिपेंड्स तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स। जो हमारा रेट होता है किसी आइटम का, किसी भी वर्क का, वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क, इस पे हमारा रेट की एनालिसिस क्या होती है, डिपेंड होती है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मटेरियल। मटेरियल्स। थर्ड वन क्या होगा हमारा, अब इस मटेरियल की क्वालिटी क्या है, इस पे भी डिपेंड होगा रेट एनालिसिस। क्वांटिटी, इन सब चीजों पे क्या होता है, हमारा मटेरियल क्या होता है, मटेरियल डिपेंड होता है। उसकी क्वालिटी या जितनी क्वांटिटी होगी और उसकी जितनी बेटर क्वालिटी होगी, उस मटेरियल का कॉस्ट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या है। तो यानी कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट। सपोज दैट अब हम किसी आइटम्स, अगर हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो उस फाउंडेशन वर्क में हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट हर एक मटेरियल यूज करेंगे। तो हमारा सीमेंट का जो प्राइस होगा, सीमेंट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, उसका कॉस्ट अलग होगा। जो उसमें हम एग्रीगेट यूज करेंगे उसका कॉस्ट अलग होगा। जो हम उसमें सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट अलग होगा। जो हम सैंड यूज करेंगे उसका कॉस्ट अलग होगा। तो जो हमारा मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी और उसके कॉस्ट पे भी हमारा रेट एनालिसिस क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर। अब सपोज दैट हम कोई फाउंडेशन वर्क कराते हैं तो उसमें हमारे मेसन्स भी लगते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, मजदूर भी लगते हैं। तो सबका रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो हमारा लेबर्स होगा उसका कॉस्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हम जो मेसन्स होते हैं उनको पेमेंट कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, अधिक करते हैं लेबर के पेमेंट के कंपेयर में। तो जो हमारे लेबर्स यूज होंगे उनका कॉस्ट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, पांचवा पॉइंट, लोकेशन ऑफ वर्क। लोकेशन ऑफ वर्क। अब लोकेशन ऑफ वर्क में क्या होगा, सपोज दैट हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं और जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, सपोज दैट हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है और जहां से हम मटेरियल परचेज करते हैं, यहां दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। मींस कि जहां पे हम मटेरियल जहां से परचेज करेंगे, फिर उसके बाद जहां पे हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो यहां से अगर हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो जब हम मटेरियल को परचेज करेंगे तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ व्हीकल्स का यूज करेंगे। तो उस व्हीकल्स का भी हमारा क्या होगा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए लोकेशन ऑफ वर्क भी हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वर्क होता है उसकी रेट के एनालिसिस में। जितना नजदीक में हमारा मटेरियल होगा उतना ही कम उसमें कॉस्ट लगेगा। अगर हमारा मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन साइड है उससे ज्यादा दूर पे है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, छठवां पॉइंट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में जो हम किसी आइटम्स का रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर का भी प्रॉफिट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट भी को हम क्या करते हैं, उसमें कंसीडर करके किसी पर्टिकुलर आइटम की रेट की एनालिसिस करते हैं। जनरली जो हम कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट देखते हैं वो जो हमारा कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर आइटम का, उसका 10% हम क्या रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए रखते हैं। तो ये हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो
रेट एनालिसिस पे डिपेंड, इस रेट एनालिसिस किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स की अगर हम रेट एनालिसिस करेंगे इन 5 पॉइंट पे ये चीजें डिपेंड होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम रेट एनालिसिस करते हैं उसमें हम जो चार्जेस रखते हैं, जैसे टूल एंड प्लांट्स का कुछ परसेंट चार्ज रखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें कुछ हम रखते हैं, वाटर चार्जेस भी रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है उसका भी कुछ चार्जेस रखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एनालिसिस ऑफ रेट में होगा कि हम कौन कौन से आइटम्स के लिए कितना परसेंट हम चार्ज उसमें इंक्लूड करते हैं। जब हम रेट की एनालिसिस करते हैं तो रेट एनालिसिस में हम टूल्स एंड प्लांट के लिए भी हम कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं, टूल्स एंड प्लांट। तो जो हमारा टूल एंड प्लांट्स होता है वो लगभग 2.5 से 3% जो होता है लेबर कास्ट का, वो क्या होता है टूल एंड प्लांट्स के लिए चार्जेस होते हैं। तो टूल एंड प्लांट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बुक में कहीं कहीं मिलेगा आपको T&P, यानी कि टूल एंड प्लांट्स का जो चार्जेस होगा, तो लेबर कास्ट का 2.5 से 3% जो होता है वो क्या होता है टूल एंड प्लांट्स का चार्जेस होता है। 2.5% से 3% जो होगा ऑफ द लेबर कॉस्ट, ऑफ द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का 2.5 से 3% जो होता है वो टूल एंड प्लांट्स के लिए हम चार्जेस रखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, इसको भी हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम तब उसमें इंक्लूड करते हैं रेट एनालिसिस में जब हमारा डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कब हम ऐड करेंगे, मोर देन 8 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर हमारा डिस्टेंस जो होगा, जो हम मटेरियल यूज करते हैं किसी भी आइटम में, उस मटेरियल को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अगर उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रेट एनालिसिस में ऐड करते हैं। अदरवाइज हम रेट एनालिसिस में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ऐड नहीं करेंगे अगर उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर से कम है तो। नेक्स्ट हमारा जो वाटर चार्जेस होता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा रेट एनालिसिस में कंसीडर करेंगे, वाटर चार्जेस। तो वाटर चार्जेस कितना होता है, 1.5 से 2% होता है ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि 1.5% से 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 1.5 से 2% जो चार्ज होता है वाटर चार्जेस के लिए रेट एनालिसिस में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। चौथा पॉइंट हम क्या रेट एनालिसिस में कंसीडर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अभी हमने इसके बारे में बताया कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स का जब हम रेट एनालिसिस करते हैं तो उस आइटम्स की रेट एनालिसिस में हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% हम रखते हैं। जो हमारा 10% होता है वो किसके लिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के लिए होता है। सपोज दैट हम अगर किसी फाउंडेशन वर्क के लिए रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम कितना कंसीडर करेंगे, 10% हम उसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। अब जब हम किसी आइटम्स की रेट ऑफ एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स का यूज करेंगे और उस आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ हम लेबर्स वगैरह का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम जब मटेरियल्स यूज करते हैं, सपोज दैट हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज कर रहे हैं, तो मार्केट में जो हमारा ब्रिक का प्राइस होता है वो क्या होता है,
1000 नंबर ब्रिक के हिसाब से या 2000 नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। करंट टाइम में अगर देखा जाए तो जो हमारा ब्रिक का प्राइस होता है लगभग आपका 12,000 से 15,000 रुपए जो होता है वो 2000 ब्रिक का प्राइस होता है। जब भी हम मार्केट से ब्रिक को परचेस करते हैं तो नॉर्मली जो 2000 ब्रिक का प्राइस होता है वो कितना होता है, 12,000 से 15,000 के बीच में उसका प्राइस होता है। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स सैंड होता है उसका प्राइस अलग होता है। कोर्स सैंड का प्राइस जो होता है हम पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं। तो जो हम मटेरियल यूज करेंगे उसमें किसी भी आइटम में कोर्स सैंड उसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है कि पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका प्राइस हम कंसीडर करते हैं पर मीटर क्यूब के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो सीमेंट बैग होता है, तो जनरली जो सीमेंट का बैग होता है वो कितने केजी का होता है, 50 केजी का होता है। तो उस 50 केजी का जो प्राइस होता है करंट टाइम में मार्केट के में अगर प्राइस देखा जाए सीमेंट का तो वो 400 से 450 के बीच में हमारा एक बैग सीमेंट का प्राइस होता है। तो जो हम सीमेंट परचेज करते हैं मार्केट से उसका प्राइस हमारा क्या होगा, 400 से 450 रुपए होगा। जो हमारा रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, क्विंटल में मेजर करते हैं। तो जनरली जो मार्केट में करंट रेट रेनफोर्समेंट का वो कितना है हमारा, लगभग 5,000 से 6,000 रुपए तक हमारा जो होता है पर क्विंटल का हमारा रेनफोर्समेंट का प्राइस होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेट कंसीडर करके हम रेट एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ उस वर्क को करने के लिए कुछ हमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है या मेसन्स की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा मेसन्स का रेट होता है वो पर डे के हिसाब से होता है। जो हमारे मेसन्स होते हैं, मेसन्स का जो रेट होगा वो लगभग करंट डे में अगर देखा जाए तो वो लगभग 600 से 700 रुपए के बीच में हमारे मेसन्स का जो रेट होता है वो पर डे का होता है। मेसन्स मतलब मिस्त्री। नेक्स्ट हमारा जो होगा मजदूर, तो मजदूर जो हम उस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाते हैं उनका प्राइस हमारा लगभग 400 से 500 रुपए के बीच में हम उनका प्राइस पर डे के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स की रेट एनालिसिस करते हैं तो उसमें इन सारे चीजों को कंसीडर करके उस आइटम का टोटल रेट डिसाइड करते हैं कि कितना उसका टोटल कॉस्ट होगा, वो हम इससे पता करते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट हम इसमें कंसीडर करेंगे, मटेरियल का कॉस्ट, जो उसमें लेबर्स यूज करेंगे उनका कॉस्ट, प्लस उसमें जो टूल एंड प्लांट्स लगेंगे उनका कॉस्ट, प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर हम जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका भी चार्ज उसमें कंसीडर करते हैं। जो हमारा वाटर चार्जेज होंगे उसका भी रेट हम क्या करते हैं, कंसीडर करके तब उस पर्टिकुलर आइटम्स का रेट की एनालिसिस करते हैं कि उस पर्टिकुलर आइटम में टोटल कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, ताकि हम उस हिसाब से हम पैसे को मैनेज कर सकें। थैंक यू। बाकी अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डिस्कशन करेंगे।